स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का बीएड एडमिशन होता है, उसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। हमने पहले ही जामिया के जो बीएड एडमिशन है, उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में वीडियो डाल दिया है। उसमें हमने पूरा बता दिया है कि किस तरह से आपका एडमिशन होगा, कौन-कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, हर चीज़ हमने बता दिया है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग जामिया का जो बीएड का सिलेबस है और साथ में जो बीएड नर्सरी और एमएड है, उनका भी सिलेबस को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका जामिया का एंट्रेंस टेस्ट होता है बीएड के लिए, उसका जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग एमएड का भी सिलेबस को देखेंगे। तो जो आपका बीएड होता है नॉर्मल, उसमें आपका 3 पार्ट में आपका जो रहता है, ठीक है, सिलेबस। तो सबसे पहला जो है आपका पार्ट 1 वो है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है, इसके बारे में आपका पहला पार्ट रहेगा। तो इस टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यू, ठीक है, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में रहेंगे। और इसमें कौन-कौन से एरियाज़ कवर किया गया है, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका, जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस का आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब जो जनरल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस, वो आपको पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपका इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है वो है आपका जनरल अवेयरनेस का 25 मार्क्स। तो जनरल अवेयरनेस में आपके जीके वगैरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो रहेगा, ये आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का सेकंड पार्ट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। मतलब कि अगर आप बीएड का एग्जाम देने जाएंगे तो हर जगह आपको टीचिंग एप्टीट्यूड तो पूछा ही जाता है। तो जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला पार्ट है उसमें 25 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला पोर्शन। उसके बाद जो हमारा सेकंड पोर्शन है जो आपको पूछा जाएगा वो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, कि आपका लैंग्वेज में कितने अच्छे हैं आप, उस चीज़ को लेके आपका टेस्ट रहेगा। इसमें आपका टीचर एजुकेशन कैंडिडेट हैज़ टू टेक अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द लैंग्वेज ही शी हैज़ ऑप्टेड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपने जिस भी लैंग्वेज को ऑप्ट किया है, मे बी आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जनरली यही लोग ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने मान लीजिए इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आपका इंग्लिश का एक जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो लिया जाएगा, ठीक है। या फिर आपने हिंदी चूज़ किया है तो हिंदी, या फिर उर्दू चूज़ किया है तो उर्दू रहेगा, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेगा और साथ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाएगा। और ये जो टेस्ट होगा आपका 35 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में हो गया। उसका जो हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या है आपका, ये होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है वो है आपका थर्ड पार्ट में, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो ए कैंडिडेट हैज़ टू टेक सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन सब्जेक्ट ही सी हैज़ अप्लाइड फॉर। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट का आपको टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। तो इस टेस्ट का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज पेपर चूज़ किया है तो उसमें आपका जो भी लैंग्वेज रहेगा उसमें रहेगा। बट अगर कोई भी जनरल सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको जो टेस्ट है वो इंग्लिश में देना पड़ेगा, आप दूसरे लैंग्वेज में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और अगर जो आपका अरबिक है, ठीक है, तो अरबिक में जो आपका अरबिक एंड पर्शियन, इनका जो टेस्ट है सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो है वो आपका उर्दू में होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो पूरा टेस्ट है जो सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला, इसमें आपको 60 एमसीक्यू रहेगा जो कि आपका बेस्ड रहेगा 12th एंड ग्रेजुएशन के सिलेबस पे, ठीक है। तो जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट है उसमें आपको 12 और ग्रेजुएशन के बेसिस पे 60 क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि ये तो नॉर्मल बीएड का इतना ही सिलेबस है, ठीक है, 3 पार्ट से। उसके बाद अगर आप बीएड नर्सरी करने जाएँगे तो दिस टेस्ट विल बी मेड ऑन द रिटन टेस्ट ऑफ 85 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। तो इसमें आपका जो है 85 मार्क्स का एमसीक्यू का क्वेश्चंस रहेगा। इसमें भी आपका जनरल इंटेलिजेंस और एबिलिटी जो है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आपका 30 मार्क्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस में 30 मार्क्स रहेगा और टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 मार्क्स रहेगा। इसमें जो आपका बाकी सेक्शंस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो यही आपका पूरा बीएड का सिलेबस था, इसको आप देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।